गुड मॉर्निंग। आज के वीकली गोल्ड एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीक गोल्ड किस तरीके से परफॉर्म करेगा ये चीजें हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि गोल्ड की लास्ट वीक में क्या परफॉर्मेंस रही। अगर हम लास्ट 5 डेज की बात करें तो गोल्ड ने बहुत अच्छी बेयरिश मूवमेंट दी है। अगर आप लास्ट कैंडल को देखें फ्राइडे, तो गोल्ड $1913 के आसपास क्लोज हुआ है और एक बहुत अच्छी बेयरिश क्लोजिंग गोल्ड ने दी है। आप देख पा रहे होंगे कि कंटिन्यूसली 4 डेज गोल्ड ने रेड कैंडल में ही क्लोजिंग दी है। फ्राइडे को एक छोटा सा ग्रीन दिया है, मगर आप देखें तो ओवरऑल ये भी बेयरिश क्लोजिंग ही है। यानी हम कह सकते हैं कि लास्ट वीक जो गोल्ड के लिए रहा है वो कंप्लीटली बेयरिश रहा है। यानी ये पूरी 5 कैंडल्स आप बेयरिश मोमेंट में देख सकते हैं। हम अगर गोल्ड के प्रीवियस वीकली एनालिसिस की बात करें तो पिछले वीक में गोल्ड की जो कैंडल स्टार्ट हुई थी, जो गोल्ड की ओपनिंग थी, वो कुछ $1942 के आसपास गोल्ड ने ओपनिंग दी थी। एंड गोल्ड पिछले वीक ने हाई भी लगाया है। हाई $1946 के आसपास गोल्ड ने हाई लगाया है और $1910 के आसपास गोल्ड का लो भी रहा है। एंड क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग गोल्ड ने $1913 के आसपास दी है, जो कि बहुत अच्छी गोल्ड में हम बेरिश क्लोजिंग कह सकते हैं। और इससे पहले गोल्ड में एक कशमकश बनी हुई थी कि गोल्ड अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा। पूरी कोशिश गोल्ड ने कई बार की कि डाउन चला जाए। फिर 1971 तक 70 तक गोल्ड जो है ऊपर भी गया, फिर वहां से वापस आया। तो गोल्ड में एक अनडिसीजन सेटअप चल रहा था। एक रेंज भी कभी चली है गोल्ड के अंदर, तो बहुत ज्यादा क्लियर डायरेक्शन गोल्ड में नहीं रहे। बट अभी हम देख सकते हैं कि गोल्ड में एक अच्छा सा हमें डाउन और वीक देखने को मिल रहा है। इस वीक में गोल्ड के क्या लेवल्स रहने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इस वीक का जो मेजर डेटा है उसको चेकआउट करते हैं, फिर हम जल्दी फटाफट अपने लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीक के अगर हम मेजर डेटा के बारे में बात करें तो हमारा मंडे को कोई भी मेजर डेटा नहीं आ रहा है गोल्ड के अंदर। एंड इसी कारण हमें कोई बहुत ज्यादा बड़े स्पाइक या बड़े बड़े मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। कोई मेजर इवेंट्स नहीं है मंडे को। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर हैं जो गोल्ड के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड ऑजी डॉलर में भी जो है मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स है और वेज प्राइस इंडेक्स है जो माइनर सा इफेक्ट डालते हैं, तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। बट अगर हम देखें आगे तो 11:30 बजे क्लाइमेट काउंट चेंज के भी नंबर हैं जो आप ध्यान रखिएगा। एंड कैड में 6 बजे न्यूज है, सीपीआई के नंबर है। मीडियन सीपीआई, सीपीआई के नंबर, ट्रिम। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कैड में वर्क करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर होता है। एंड अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो यूएसडी में भी कोर रिटेल सेल्स के नंबर आने वाले हैं जो इफेक्ट करेगा। इंपर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, रिटेल सेल्स के नंबर है जो आपको ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। एंड वेडनेसडे हमारे को न्यूजीलैंड की डॉलर के अंदर ऑफिशियल कैश रेट का डेटा आने वाला है, मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट्स है। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है आरबीआई की, जो इम्पोर्टेंट रहती है न्यूजीलैंड डॉलर्स के लिए ज्यादातर। एंड सीपीआई के नंबर हैं जीबीपी में। इसके बाद अगर आप देखो थर्सडे को, वैसे वेडनेसडे को भी एफओएमसी की एक मीटिंग है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें डिपेंड करेगा कि एफओएमसी के मेंबर्स ने क्या बोला है, उनकी स्पीच के ऊपर गोल्ड की डायरेक्शन फ्लॉट हो सकती है। एंड ये हम, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थर्सडे हम दोबारा से आपको अपने इंट्राडे के लेवल्स जब बताएंगे वीडियो में, तो इसके डायरेक्शन के बारे में भी हम आपको बता देंगे कि इसका क्या इफेक्ट मार्केट में रहा है। तो आई होप सो कि अभी तक आपने अगर हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीक के जो भी मोमेंट्स हैं इंट्राडे की वीडियोस में मिलते रहे एंड आप अपनी ट्रेडिंग्स में उससे हेल्प ले पाए। थर्सडे को ऑजी डॉलर में और यूएसडे को अनएम्प्लॉयमेंट, यूएसडी में भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के नंबर है जो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फ्राइडे को कोई ज्यादातर इंपॉर्टेंट डेटा नहीं। चलिए तो डेटा को
आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जब भी हाई इम्पैक्ट डेटा आता है तो मार्केट में कोई टेक्निकल लेवल वर्क नहीं करता है। डेटा के अपने अलग रूल होते हैं। आई होप कि आपको डेटा कैसे ट्रेड करते हैं, हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि डेटा कैसे ट्रेड करते हैं, किस तरीके से डेटा में एंट्री और एग्जिट लिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो डेटा के टाइम पे आपको बहुत सतर्क रहना है। और अगर आप डेटा को डेटा के रूल के हिसाब से ट्रेड करना जानते हो तभी आप ट्रेड करिए, अदरवाइज मार्केट से बाहर रहिए। लेवल की अगर हम बात करते हैं मार्केट की, तो जल्दी से हम देख लेते हैं फ्राइडे को सॉरी हमारे इस वीक में क्या लेवल्स रहने वाले हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस वीडियो में, एंड फटाफट से हम लेवल को डिस्कस कर लेते हैं। और अगर हम लेवल की बात करें तो इस वीक के जो लेवल हैं, इस वीक के अगर हम लेवल्स की बात करें तो रेसिस्टेंस इस वीक $1925 का है। और मार्केट $1925 तक अगर आप ट्रेड में जाती है तो आपको देखने को मिल सकती है। $1925 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो इस वीक आपको मार्केट $1930 तक मिल सकती है। 1930 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगी तो मार्केट 1940 तक पहुंच सकती है। याद रखिएगा कि $1925 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो मार्केट इस वीक $1900 तक जा सकती है। और $1900 तक मार्केट अगर जाती है और इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो मार्केट जो है आपको 1890 के डॉलर के आसपास जाने को भी मिल सकती है। अगर हम 1890 के नीचे की क्लोजिंग देखेंगे इस वीक में तो मार्केट 1850 तक भी जा सकती है। और ट्रेंड की अगर हम बात करें तो मार्केट में इस वीक जो ट्रेंड है वो वीक दिखाई पड़ रहा है। आप अपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ इन लेवल्स को ट्रेड कर सकते हैं। डेटा को आपने ध्यान में रखना है। अब इसके बीच में जो इंट्राडे के लेवल्स होने वाले हैं कि मंडे को क्या लेवल आएंगे, ट्यूसडे को क्या लेवल्स होंगे, तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको मंडे की वीडियो में आपको इंट्राडे के लेवल्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मंडे को हम फिर दोबारा मिलते हैं नए इंट्राडे के लेवल्स के साथ।